राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस के घोष। आरपीएससी के अध्यक्ष पद पर सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डी एस तिवाड़ी का। प्रथम अध्यक्ष एस के घोष और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल डी एस तिवाड़ी का था। राजस्थान की प्रथम विधानसभा का कार्यकाल 1952 से मार्च 1957 तक था और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जी जोशी थे। विधानसभा का कार्यकाल पहली का 1952 से मार्च 1957 और पहले अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी। अलग अलग फैक्ट मिलेगा। इसी जगह बात करें, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड की स्थापना 1967 में चेकोस्लोवाकिया की सहायता से अजमेर में की गई। कब? 1967। किस जगह? अजमेर में। किसकी सहायता से? चेकोस्लोवाकिया की। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल 1938 में भीलवाड़ा में स्थापित। कब? 1938। और महाराजा उमेद मिल पाली में 1942 में। उमेद मिल पाली 1942। इसी जगह बात करें, किस जिले का शुभकर कौन सा है? गंगानगर का चिंकारा, टोंक का हंस, नागौर का राजहंस, सीकर का शाहीन, जालोर का भालू, उदयपुर का कब्र बिजू और बाड़मेर की मरुलोमड़ी, जैसलमेर का घोड़ावण, चूरू का काला हिरण, सिरोही का जंगली मुर्गा, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था काजरी 1959 में। जोधपुर इसका मुख्यालय। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था काजरी की स्थापना कब हुई? 1959। मुख्यालय जोधपुर। इसके 5 उपकेंद्र है, जो कि पहला जैसलमेर, पाली, बीकानेर, लेह और भुज। 5 उपकेंद्र जैसलमेर, पाली, बीकानेर, लेह और भुज। बात करें रचना, रघुनाथ रूपक की रचना किसने की? मंचाराम सेवक ने। वीर मायन बहादुर धाडी की, हमीर छाड़ा राजरूपक और कीर्तार भावनी दुर्सा आडा की। सेनानी कीर्तियां व उमंग मेघराज मुकुल की रचना है। सेनानी कीर्तियां व उमंग। लालदास जी संप्रदाय यानी लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदास जी थे और लालगिरी जी अलख्या संप्रदाय के प्रवर्तक थे। लालगिरी जी जो संत है वो अलख्या संप्रदाय के और लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक संत लालदास जी लालदासी के, अलख्या संप्रदाय के लालगिरी, राम स्नेही संप्रदाय की सिंहतल शाखा के प्रवर्तक हरिराम दास जी, खेड़पा शाखा के प्रवर्तक रामदास जी थे। राम स्नेही संप्रदाय की। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली में की गई और इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में दिल्ली में की गई, मुख्यालय अजमेर बनाया गया। 10 मार्च 1877 में महाराणा सज्जन सिंह ने इजला खास की स्थापना की। इजला खास की स्थापना महाराणा सज्जन सिंह ने 10 मार्च 1877 को की थी। बात करें 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के प्रथम एजीजी पैट्रिक लॉरेंस थे। उस समय पॉलिटिकल एजेंटों की बात कर जाएं, मेघमोहन मारवाड़ का, मेवाड़ का मेजर सावरस, जयपुर का कर्नल इडन, कोटा का मेजर बर्टन था। कुशलगढ़ प्रजामंडल की बात करें, स्थापना 1942 में होती है। झालावाड़ प्रजामंडल की 1946 में, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की 1945 में और डूंगरपुर प्रजामंडल की 1944। डूंगरपुर 1944, प्रतापगढ़ 1945, झालावाड़ 1946, कुशलगढ़ 1942। 1899 यानी विक्रम संवत 1956 का जो अकाल है वो छप्पनिया अकाल के नाम से प्रसिद्ध है। इसको जोड़ लेते हैं। उस समय मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह जी 1884 से 1921 तक। कौन थे? फतेह सिंह जी मेवाड़ के राजा थे छप्पनिया काल के समय। और उसी समय केसरी सिंह जी बारठ ने, जब फतेह सिंह जी दिल्ली दरबार में जा रहे थे 1903 में, तो चेतावनीरा चुंगटिया नाम की कविता या 13 सोरठे की जो चेतावनी की चुंगटिया है वो लिखकर केसरी जी बारठ ने फतेह सिंह जी को दी थी। याद रह जाएगा। रेड पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1938 में
डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा किया गया। रेड पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1938 डॉक्टर केदारनाथ पुरी द्वारा। और गणेश्वर शिखर जो नीमका थाना में है, कांतली नदी के किनारे है, इसका उत्खनन 1977 को रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। नीमका थाना शिखर का रतन चंद्र अग्रवाल, गणेश्वर का और रेड का केदारनाथ पुरी ने उत्खनन किया। बसंतगढ़ शिलालेख 625 ईस्वी का शिरोई के राजा वरमलाद के समय का है। कणसवा अभिलेख 738 ईस्वी का कोट्टा से प्राप्त हुआ है। इससे मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख मिलता है। घटियाला शिलालेख, इस शिलालेख को ककुक प्रतिहार ने 861 ईस्वी में उत्खनन करवाया था। घटियाला अभिलेख का जहाँ भी नाम आए गुर्जर प्रतिहार शासक ककुक को जरूर जोड़ देना। 861 का है। कणसव कोट्टा का 738 का धवल से संबंधित है, मौर्य वंशी राजा धवल से। और बसंतगढ़ 625 का सिरोही में राजा वरमलाद से संबंधित है। जयपुर का परकोटा 2019 में विश्व धरोहर सूची में शामिल। जयपुर का जो परकोटा है वो 2019 में, और जयपुर का जो जंतर मंतर है वो 2010 में। और राजस्थान के 6 दुर्ग जून 2013 में शामिल हुए, वो है चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, गागरोन, चिक्को, गाजर, आम। जिप्सम जामसर बीकानेर से, मेघनीज लीलावाणी बांसवाड़ा से, सिस्सा जस्ता राजपुरा द्रिबा और खोद तांबा खोदरिबा अलवर से। जिप्सम जामसर बीकानेर, मेघनीज लीलावानी बांसवाड़ा, सिस्सा जस्ता राजपुरा द्रिबा से और तांबा खोदरिबा अलवर से। आड़ौती क्षेत्र में बूंदी और स्वाइमाधोपुर की पहाड़ियों के बीच की पहाड़ियाँ यानी मध्य की पहाड़ियाँ को अराबाला पहाड़ियाँ के नाम से जानते हैं। और मुकंदरा की पहाड़ियाँ कोट्टा में है। मुकंदरा की पहाड़ियाँ किस जगह है? कोट्टा में। बिजोलिया और भैंसरोडगढ़ के बीच का पठार उपरमाल पठार, उपरमाल किस जगह? बिजोड़िया से भैंसरोडगढ़ के बीच का। भरतपुर संभाग 7वां संभाग बना 4 जून 2005 को। और उसमें जो 4 जिले थे उसमें से 2 जिले जयपुर से लिए गए थे। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर जयपुर संभाग से, और 2 कोटा से लिए गए थे, एक स्वाइमाधोपुर और करौली, यानी स्वाइमाधोपुर करौली कोटा संभाग से, और जयपुर से भरतपुर धौलपुर लेकर भरतपुर संभाग का 7वें संभाग के रूप में गठन किया 4 जून 2005 को। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।